वहां अकेले क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो श्री नारायण की इच्छा से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। धन्यवाद महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। केवल साधारण ही नहीं, नटखट भी है ये बालक। थोड़ा स्थान दो तो महाराज। भैया कह रही थी कि आप तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं। तीर्थ यात्रा क्या होती है? किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिति से अध्यात्म की स्थिति तक सहजता से पहुंच सकता है, और कभी कभी तो वो अपने आराध्य अपने भगवान से भी मिल पाता है। आप मिले अपने श्री नारायण से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक, परंतु श्री नारायण से मिलना इतना सरल नहीं है। नाना महाराज, श्री नारायण से मिलना बहुत सरल है। भैया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिल लेती है, और वो भी तीर्थ स्थान हुआ ना। हाँ, एक तरह से हुआ तो जो आपकी तरह लंबी तीर्थ यात्रा पे ना जा सकते, तो वो अपने घर के मंदिर में ही यात्रा कर सकते हैं, अपने श्री नारायण से मिल सकते हैं ना। कितना अच्छा होता यदि श्री नारायण से साक्षात्कार करना इतना सरल होता, श्री नारायण की इच्छा से। महाराज, सारा प्रबंध हो गया, आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो महाराज, कभी कभी कछु अधिक ही बोल जाते हो मेरा लल्ला। महाराज, और कछु सेवा? जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री। और क्या चाहिए इस ब्राह्मण को श्री नारायण की इच्छा से? बस अब थोड़ा सा एकांत दे दीजिए, ताकि मैं बिना बाधा के एकादशी का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। वो छोटा सा बालक श्री नारायण के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है? इतना सरल थोड़े ही है। मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए नारायण, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। भोग भी तो चढ़ाइए। पधारिए प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? तुमने इन्हें
अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य तो कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राज्यसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो कर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को वो खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी ही है महाराज। बात यह है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जब नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। चल। तू इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ, और गुड़ भी। ठीक है। जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है। हाँ? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रहे है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो। भाभी जे लियो। जानकी ध्यान रखियो जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले शैतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है। ऐसे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चालाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाए को ना, यही बैठे रहूंगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु। ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है, परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, पधारिए। भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रही है। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे। हाँ तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी।
पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुलारी ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ? तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते हो महाराज तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? मुझे भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया आपी ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। इसे तो मैं रोहिणी जीजी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभले गोजे। यशोदा, वहां भी ना रुके गोजे। इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज महाराज, हमारे जीवन यापन को केवल एक यही साधन है। महाराज, महाराज तनिक दया करो हम पर। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे, हमारे बालक भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज?
उपनंद भैया। नंद, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आयो है? आओ अंदर आओ। आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है? ना भैया, ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। अरे बड़ा नटखट हो गए हो भैया। अच्छा आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कछु विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे उनसे कछु खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा, उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना नहीं है। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद। सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेकर जाया करते थे, और अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया है। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांवों के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है। पहले स्वयं बुलाते हैं, फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलायो? जाने कहाँ हो गो है, 2 दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो, कहीं चोट लग गई हो तो हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद जशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी, हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ, जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है, और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं। पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? ना, मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो, पर सूचना उपयोगी है। क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल। कान्हा, जे कहाँ गए हो? अरे जय, अभी तो यही दो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है। इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं। आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु। इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा, श्री कृष्ण कान्हा, आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया हूं प्रभु। अरे
तुम फिर आ गए? अब आप इतना प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री मैं तो हूँ आपका श्री नारायण। क्या हुआ महाराज, अब भी नहीं पहचाना अपने श्री नारायण को? प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो यहाँ मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया। आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं, रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलाई हुई मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज, अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनके प्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज, जे सदैव ऐसे ना करतो है, आज न जाने इसे क्या होगा है। जे शैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज, आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया। जे आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज, कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा, परंतु मैं समझ गया पुत्री। बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया, देखा मैंने कही थी ना।
आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? महाराज दया करो, महाराज दया करो महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निःशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ के देख तो रहे कान्हा। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती है, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में रन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा।
सब यहाँ आके बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करतो है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगा और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मती करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। तो मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया, मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया, मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना। लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दिया। और मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो 3 बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो? कर। नारायण 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 नारायण। बस बस। अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ।
भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निःशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी कानों को साथ लेके कान्हा, पहले ठीक और अब जे कुछ गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना है, पर मैं क्या करूंगा? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास? जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने कान्हा को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने कान्हा पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। 2 दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगो दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, जे सब का है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे है जिससे चोरी की हो। मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। ये सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है।
इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी। अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ? भयभीत का हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रहा है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहा है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो। मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फिर मिलेगो ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। नाना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी देता है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, अरे? जब माखन छोड़ दो हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं?
वो देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन समझ के खाओ कान्हा। इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ, हम तो एक दूसरे के साथी है ना? ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं अलग से बताऊंगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओ ने दो कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जे सब असत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ
हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, लल्ला। मैया क्या होगा आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है। तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था। मैं मिट्टी ना खाई, बस भू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला, बस। इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खागा। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। क्या मैं बावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है। आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खा गो मेरा कान्हा। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। चल मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं। इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही।
पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण। मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हो ना, ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग, अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाएं, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं किसका हित साधूं? किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया, प्रसाद दो ना। क्यों? मिट्टी ना खानी? नहीं। लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो। समझ आई? जा विश्राम कर। आप जी, मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो। बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है। पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना, पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है? और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल किया है यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोग के जाल में फंसायो, और ये सब उसने किया है किसी और के लिए। किसके लिए? बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए। कंस के लिए। उसे कंस नहीं भेजा था यहाँ। क्या देख रहे हो? तुम इसके योग्य हो परमानंद। अपनी
बुद्धिमत्ता, चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है। महाराज की जय हो। महारानी प्राप्ति महारानी अस्ति। हमें तो लगता है कि परमानंद को हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। परमानंद, जिस प्रकार तुमने गोकुल वासियों को अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसा दिया है, अद्भुत था वो, अद्भुत। आप बस आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक पालन करेगा। आज गोकुल आपके चरणों के नीचे आ गया है। कुछ ही समय में पूरा संसार आपके पैरों तले होगा। आपको सच में लगता है महाराज कि गोकुल वासी अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूध, दही, घी और माखन हमें निःशुल्क देते रहेंगे? भोले हैं वो, भक्त हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और यही दुर्बलता उन्हें विवश कर देगी। और उससे भी आनंद की बात है ये कि उनका राजा नंद अपनी प्रजा को जीवन भर कष्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ, भागता हुआ यहाँ आएगा मेरे चरणों में, अपने उस पुत्र के साथ। पर वो तो महाराजा है ना, उसे कुछ कमी है क्या? फिर हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को क्यों फंसा रहे हैं जी? ना ना, बात कछु और है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चाहता है वो? कहीं बाबा ये ना बता दे कि कंस मामा ने यह सारा छल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है। मैया की ममता भय में बदल जाएगी। ऊपर से देखो तो बस दूध, दही, माखन का छोटा सा छल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका। आप जानते हो ना क्या है? मुझे ना बताओगे? बताओ बताओ जी। यशोदा, वो चाह तो है कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं। साथ ले जाऊं? बाबा क्या कर रहे हो, संभालो। किसे साथ ले जाऊं? गांव वालों की दया की पुकार को, उनकी सहायता की गुहार को। उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूं, तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा। अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। जब हमें कछु समझ में ना आए ना, तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी। तुम सत्य कह रही हो यशोदा, सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए। अब वही मार्ग दिखाएंगे। जिस सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी। अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी। बाबा तो पूरी तरह भूल गए हैं प्रभु, ये सच में आप कौन हैं? हाँ मुरली, इस समय मैं उनके लिए केवल उनका लल्ला हूँ। पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुक्त करने का उपाय है प्रभु, है ना? तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण।
रक्षा कीजिए नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखो था। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शालिग्राम देखो तूने? अच्छे, तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने शालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। जी क्या करो कान्हा तूने? कब बाहर निकाल शालिग्राम। लल्ला, जी अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला, ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दिया। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगा, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगा? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पांव के नीचे रख दिया है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम। बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था। हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीनकर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा चिच्ची। ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गैयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गोधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी। किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो देख कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो शालिग्राम मुझे दे दे। छे, क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु।
क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। प्रभु, बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव, हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना, मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा।
तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ जल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगो। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे उबलने लगा? आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, सब कंकड़ पत्थर हो जाएंगे।